तो प्रेमियों, जय गुरु भगवान की आप लोग का स्वागत है। आज हम गुरुदेव जी के जो गुरु भाई आए थे उन्हीं से कुछ और चर्चा करेंगे, कुछ और जानने को मिलेंगे। आज वो राम रामायण में से कुछ श्री राम रामायण में से कुछ हमें बताएंगे। जो दरबार की बुक है उसमें से हमें कुछ बताएंगे, कुछ ज्ञान की बातें करेंगे। और आज उनसे जब तक आए हुए हैं और जब तक वो यहाँ पर हैं तब तक बहुत लाभ उठा लिया जाए उनसे। तो मेरा यही कोशिश है कि काफ़ी मुश्किल से मतलब 8 महीने कितने जब से मैं आया हूँ तब से उनको मैंने बहुत कम देखा है और कभी भी उनके साथ सानिध्य में नहीं रह पाया मैं। तो इसी वजह से मेरी यही कोशिश रहती है कि जितने भी वक्त वो मिलें उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान की चर्चा हो, कुछ ना कुछ हम ले पाएँ ऐसा जो हमारे जीवन भर काम आए, जो भी उनका अनुभव है। तो ये देखिए प्रेमियों, मौसम भी अच्छा हो रहा है और काफ़ी ठंडा ठंडा मौसम हो चुका है, बरसात का मौसम है। और यहाँ दाल बाटी की तैयारी हो रही है पीछे। और आगे पछली तो जगह हुई जा नहीं करेगी। पीछे हो रही है दाल बाटी की तैयारी। और प्रेमियों, यहाँ दाल बाटी की तैयारी हो रही है और वहाँ के भैया की जहाँ पर दुकान है वहाँ पर आपको धुआं दिख रहा होगा। तो वहाँ पर जो बाटी बनाने की तैयारी हो रही है। और यहाँ पर हम स्वामी जी से कुछ श्री राम रामायण पे कुछ प्रवचन सुनेंगे जो भी हमें देंगे। पहले तो स्वामी जी आपको कोटि कोटि नमन है और आपके ज्ञान को भी कोटि कोटि नमन है। बोलो मेरे सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुनि वशिष्ठ उपसम कथा, मुनि वशिष्ठ उपसम कथा कही राम सनवाए। सार तत्व गुरुदेव ने कल युग माही सुनाए। श्री वशिष्ठ महाराज ने उपसम चित्त शांत करने की कथा को श्री राम जी से कहा। वही सार तत्व श्री गुरुदेव जी स्वरूपानंद जी ने कलयुग में शिष्यों से कहा है। पुनि बोले सुन शीतल बहना, सुनहु राम गरिमा गुण ना। जनक सिद्ध संवाद सुनाऊं, भयउ विराग जनक सो गाऊं। ये कुसमय त्रेतायुग माही, जनक भयो भूतल के पाई। बड़ा वैभव बड़ा तेजु अपारा, अयोध्या भूम नहीं कोई अनुहारा। एक समय सौरभ रे तो पाई, अब वन बिहार की मन ही समाई। तब वशिष्ठ जी ने शांत वचनों से कहा, संपूर्ण गुणों तथा महत्व के भवन हे राम सुनो। अब मैं जनक और सिद्ध का संवाद सुनाता हूँ, जिसमें जनक को विराग हुआ सो वर्णन करूँगा।
त्रेता युग में एक समय पृथ्वी पर जनक ने अवतार लिया। वो बड़ा वैभवशाली और बड़ा तेजस्वी था। उसके सामने युद्ध भूमि में कोई नहीं ठहरता था। एक बार बसंत ऋतु के समय में उनके मन में वन विहार की इच्छा हुई। सेवक सचिव रहना पसा था, रसित मगमह गाँव ही गाथा। सब कहाँ छाड़ी अलग हो गया वो, जनक विचार हिए यह भयवो। चलत चलत एक वृक्ष निहारी, जाए बैठते ही छाह मंझारी। नाम सालमनी तरुआर केरो, कौती करे को जनक हेरो। शब्द अखंड एक रस होई, अतः पुनि सातो सिद्धु राह गोई। राजा के साथ मंत्री तथा सेवक थे जो प्रसन्न होकर मार्ग में गाथाओं गीतों को गा रहे थे। राजा ने सबका साथ छोड़ दिया और अलग हो गए। उनके मन में कुछ विचार हुआ। फिर चलते चलते एक वृक्ष देखा और उसकी छाया में जा बैठा। उस वृक्ष का नाम सालनी था। वहां पर जनक ने ऐसा आश्चर्य देखा कि एक अखंड कभी न भंग होने वाला शब्द हो रहा है। जब राजा जनक उस वृक्ष के नीचे बैठे गए तो वहां एक अचंभो देखा कि एक अखंड शब्द हो रहा था और 7 सिद्ध वहां छिपे थे। तो चकित नपत कहाँ देखी कहे, सिद्ध कही सुबात। वचन हमारो श्रवण करू, तासो हृदय सिहात। उस वृक्ष के पीछे छिपे हुए 7 सिद्ध थे और जब राजा जनक को उस सिद्धों ने देखा तो राजा जनक से कुछ शब्द बोले। तो क्या बोले? चकित नरपत कहाँ देखी के, सिद्ध कही असुबात। वचन हमारो श्रवण करू, तासो हृदय सिहात। राजा को आश्चर्य में डूबा जानकर सिद्ध ने कहा, हे राजा, मेरे वचन सुन जिससे तेरे हृदय को शांति प्राप्त हुए। राजा जनक शांत तब भयवो, अवलख से दगेता तब कायो। प्रथम सिद्ध बोले सब बाड़े, अदृष्टाय नर जग दृश्य जो मानी। दृष्टाय दृश्य मेला जब भयवो, अबुद्धि थिर कारणानंद लयवो। योग वियोग के रवानंदो, अचिता ही माह किन संबंधो। सो आत्म ते आनंद भयवो, अना कहूँ आयो अना कहूँ गयवो। राजा जनक तब शांत होकर बैठ गए। फिर अलख सिद्ध ने एक गीता कही। प्रथम सिद्ध ने ऐसी वाणी कही कि पुरुष दृष्टा है। पुरुष दृष्टा है, संसार दृश्य है। जब दृष्टा और दृश्य का मेल हो गया तब बुद्धि को
स्थिर करके आनंद बुद्धि को स्थिर करके आनंद लेने लगा। योग और वियोग रूपी आनंद का संबंध चित्त में जोड़ लिया। वो आनंद आत्मा से ही उत्पन्न होता है। वो ना कहीं से आया है और ना कहीं वो गया है। आत्म तेलवा चित जो आवे, उपासना लव सो हम पावे। सो आनंद होई अति भारी, अभजहु निरंतर तहि मान मारी। दो सिद्धया सब वचन सुनाया, सुनहु वचन मन चित्त लगाया। अब दूसरा सिद्ध फिर बोल उठता है। आत्मा में जो नित्य ध्वनि उठती है, जैसे आज पाजाब बताया गया है आपको, उसमें धुन उठती है, तो वही बात बता रहे हैं। आत्मा से जो नित्य ध्वनि उठती है, उसकी हम निरंतर उपासना करते हैं। वो बहुत बड़ा आनंद है। मन को दमन करके उसका भजन करना चाहिए। दूसरे सिद्ध ने ऐसा वचन सुनाया, सो मन लगाकर सुनो, जो दृष्टा दर्शन और दृश्य कहलाते हैं। इनको वासनाओं के सहित हटा देना चाहिए। वो लोग खरीद के लावत है। तो कैसे हटेगा? तो बताया है आगे। त्रिपुटी ते अति दूर होई, करहु कर्म निष्काम। अब आत्मा आनंद कहाँ पाई हो, गुरु स्वरूप ललाम। तृप्ति के आगे हटकर निष्काम कर्म करना चाहिए। सदगुरुदेव का वचन है। ऐसा करने से अत्यंत सुंदर जो परमानंद है उसको प्राप्त करेंगे। माइक तो लगा होता है, माइक तो बना होता है। नहीं, माइक तो अच्छा ही लगा। दर्श से प्रथम प्रकाश रहाई, ते प्रकाश तीनहु दरसाई। ते प्रकाश में हम वह गोई, ते करो ध्यान करें हम सोई। तृतीय सिद्ध सब वचन उच्चारा, सुनहु जनक तुम मोर विचारा। परम सिद्ध का पूजाऊ ताको, निरय भाष निर्मल वा पूजा को। दर्शन से जो प्रथम प्रकाश रहता है, उसमें दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों का ज्ञान होता है। उसी का हम ध्यान करते हैं। प्रकाश की बात सुन लो क्या होता है। दर्शन से जो प्रथम प्रकाश रहता है, उसमें दृष्टा दर्शन अदृश्य तीनों का ज्ञान होता है। उसी का हम ध्यान करते हैं और उसी प्रकाश में लीन रहते हैं। फिर तीसरे सिद्ध ने यूं कहा, हे जनक तुम मेरा विचार सुनो। तुम उस परम सिद्ध का ध्यान करो जिसका आभास रहित निर्मल शरीर है। जहाँ आभास मना नहीं ठहरे, अहोई अदय तो कल्पना छारे। निराभास निर्मल अड़ु रही, उपासना हम ताकी करही। चतुर सिद्ध परम प्रिय बानी, अजन कह कहो विचार सुहानी। अवस्थि नास्ति दोनों ते अन्यरा, अस्ति नास्ति दोनों से अन्यरा। अपरम प्रकाशो
सत्ता ते भारा। अते ही कर उपासना हम करही, अते ही ते क्षणक बिलग नहीं रही। जहाँ पर मानस के द्वारा कुछ भी अभ्यास नहीं होता, अद्वैत पद को पाकर कल्पना विशाल हो जाती है, निराभास निर्मल अणु मात्र रहता है, हम उसकी उपासना करते हैं। तब जनक के प्रति चतुर्थ सिद्ध ने सुंदर वाणी से कहा, जो अस्ति और नास्ति से अर्थात है भी नहीं और है से भी परे है, परम प्रकाश सत्ता से भी विशाल है, हम उसकी उपासना करते हैं, एक क्षण भी उससे पृथक नहीं होते। परम प्रकाश सबन कर स्वयं प्रकाश है सोए, गुरु स्वरूपानंद ने अव लखो लखायो मोहे। हमारे परम पूज्य श्री दादा गुरु ने सब शिष्यों को ये लखाया है, जो सबको प्रकाशित करने हारा है और स्वयं प्रकाशित होता है। ऐसा अलख ब्रह्म पद मुझे भी श्री गुरु स्वरूपानंद जी ने दर्शाया है। सो आत्म है इष्ट हमारो, अतब पांचन ने वचन उच्चारो, ईसु सकारु हकारा भयो है, असब जीवन के माही रहो है। सब बता दिया है। ईसु सकार हाकार भयो है, और सब जीवन के माही रहे है। और फिर क्या बताया, बिलगन हो रायनीत संगी, निर्मल मनते रहित अभंगी। नित्य दिन साथ में रहते हैं, अब वेद पढ़े नहीं पावाया कोई, असत संगत में प्रभु रहा सोई। वेद पढ़ने में नहीं रहते, सत्संगतों में मालिक रहते हैं। बता रहे साफ चौपाई आप, वही आत्म तत्व हमारा इष्ट है। तब पांचवें सिद्ध ने कहा, वो ईश्वर साकार हाकार भया है, जो सब जीवों में निवास करता है, किसी क्षण विलग नहीं होता। वो निर्मल तथा अविनाशी है, वेद के पढ़ने वाले भी नहीं प्राप्त कर पाते। ऐसे महाप्रभु सत्संगत में सोते हैं, अर्थात संतों में छिपे रहते हैं। ऐसे प्रभु संतों में छिपे रहते हैं। आदि सकार हकारो अंत में, शिव सुरूप पूजय कंतु में, आदि अंत मिल सोहम होई, अवाम रूपो चारण सोई। पुनि परमात्म नाम धरायो, असंतानु ने वेद जपायो। संतान बिन गति नाही न आवे, असंतो जनावे ते प्रभु जाने। अवनंतु आत्माया हृदय विराजय, अमूर्ख बाहरा ढूंढा न भाजे। मूर्ख मन मनुष्य बाहर ढूंढने जाता है, अनंत आत्मा अपने अंदर विराजमान है। जिसके आदि में साकार और हाकार अंत विषय है, ऐसे कल्याणकारी शिव के रूप की एकांत में उपासना करनी चाहिए। आदि और अंत को मिलाकर सोहम बनता है। आदि और अंत को मिलाकर सोहम बनता है।
वही अहम रूप ब्रह्म का उच्चारण है, फिर उसी का नाम परमात्मा रख दिया गया है। इस भेद को संतों ने पाया है, संतों के बिना और कोई गति नहीं है। संत के बतलाने से ही प्रभु का ज्ञान हो सकता है। ऐसा अखंड ब्रह्म हृदय में विराजमान है, परंतु मूर्ख बाहर उसे ढूंढने फिरता है। गुरु ते युक्ति पाई के शास्त्रन माही देखो, गुरु स्वरूपानंद कहें पावो सच्चा लेखो। पहले सदगुरु के से उसको पाने की युक्ति सीखनी चाहिए, फिर शास्त्र में देखना चाहिए, तब लिखा हुआ सत्य प्रतीत होता है। ये गुरु स्वरूपानंद जी का वचन है। कष्टमसी दुख मृद बानी, राजा जनक सुनो तुम ज्ञानी। हृदय माही हरा देव विराजय, हम अंतरा मुख होई तेहि कहाँ साजय। हृदय माँ छाड़ा दे भटो भेरा, कौस्तुभ छाड़ी कहाँ चुक्या डेरा। हृदय विराजय तमु एका, सर्व जीव का हाय है टेका। तब छठे सिद्ध ने कोमल वाणी में कहा, हे राजा जनक, तुम ज्ञानी हो इसलिए सुनो। हृदय में ही प्रभु का निवास है, इसलिए अंतर्मुख होकर उसकी पूजा करनी चाहिए। हृदय में छोड़कर जो इधर उधर भटकते हैं, वो मानो कौस्तुभ मणि को छोड़कर कांच का ढेर प्राप्त करते हैं। उनको कांच का ढेर प्राप्त करते हैं, वो मणि नहीं मिलती। अब मणि हृदय में रखी है, उसको नहीं ढूंढते, बाहर ढूंढते हैं। हृदय में एक परमात्मा विराजमान है जो सब जीवों का सहारा है। सब जीव उसी से उत्पन्न हुआ है। सत्यम सिद्ध सर्व भारी पूरा, आश्रम करई नहीं रही अधूरा। आवास रूप विष बेल कहाई, अमूल योग तो सो नष्ट कराही। जन्म मरण ते ही कर का छुनाही, हवा तम जाने भ्रम मिट जाही। जो अत्यंत विरस जागा जानई, अब बहुरी तो ही महा रहेला पोटाने। तो दुर्बुद्धि नीचु कहावे, अनिज करनी ते नरक जावे। निज करनी से, अपनी ही करनी से नरक जाता है। ते नर गंधर्वा ही समझ जानो, अनर्थ न पाए विषय मन मानो। सत्यम सिद्ध कहता है कि वो सब में संपूर्ण है। उसको श्रवण करने से तथा मनन करने से उसका पूर्ण ज्ञान होता है। आशा रूपी जो विष वेद है, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जो उसे उखाड़ देता है वो आत्मज्ञान करके जन्म मरण से छूट जाता है, तथा उसके सब भ्रम मिट जाते हैं। जो संसार को नश्वर समझ कर भी उसी में लगे रहते हैं, उससे विरक्त नहीं होते, वे हैं मूर्ख तथा नीच हैं और अपने कर्म से अधोगति नरक को प्राप्त होते हैं। ऐसे मूर्खों को गधा के ही समान समझो, जो मानव शरीर पाकर विषयों में ही लगे रहे। यही विधि गीता सिद्ध की सुनी नृपत कथा निज श्रवण,
गुरुदेव स्वरूपानंद कहें अव कथा गहु मौन। इसको मौन होकर के सुनना चाहिए। इस प्रकार से राजा जनक ने अपने कानों से सिद्धों की बात को सुना। गुरुदेव स्वरूपानंद जी कहते हैं कि यह अकथ कहानी मौन रह अर्थात समाधिस्थ रह कर ही समझी जाती है। सुनो रामाया भजन का विचारा वाल्मीक भारद्वाज उचारा। भयो जनक मन सोचुआ पारा हवी तो राग की जिया में अधारा। सो की तो सर्व क्रिया ताजी दीना वही वो दास श्वासा भारा लीना। राजा इतनी बात को सुन करके बड़ा चिंतित हुआ और सब कुछ बाहरी पूजा त्याग करके क्या किया? सो कीता सर्व क्रिया ताजा दीना वही उदास भारा लीना। लगिया विचारा कारण मान माही और व्रथा भोग सब जग के आही। हे राम, अब जनक के विचार सुनिए। वाल्मीकि जी भरद्वाज से यही कथा कहते हैं कि जनक के मन में बहुत सोच हुआ और वैराग धारण करने का विचार किया। दुखी होकर सब क्रियाओं को त्याग दिया, उदास होकर लंबी सांस लेने लगा और विचारने लगा कि संसार के भोग सब व्यर्थ हैं। राजा जनक ने उन सिद्धों की बात सुन करके मन में विचार किया और फिर क्या किया? पुण्य विचार कर सिद्ध की गीता कहना लगो जागो है सबरीता। जग चांद चला गाती देखना लगा मैया टमूढ़ भोग का महापागा। कोटि न पीरू बने मारी जाही अरूपवानते न रहाई। बहुता का कौतुक करने हारे अच्छा महातिन कहाँ अकालू पछारे। अकालू अनंत आदिते भारी हो बिरता चित्त कहाँ देथ बिगारी। काल इतना बड़ा है, आदि और अंत से भी बड़ा काल है बताया गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, दोनों से भी बड़ा काल है। तब तो सबका चबाए बैठे। इस रामायण में लिखा है उसने कालो करालो महाबी करालही रूप धरो है बड़ा बालधारी। हम ऊंचा न माराही राजा न माराही रानी मार बड़ा बालकारी। बालक माराई जवानाई माराई बूढ़न का मारा था मार किलकारी। बूढ़नवन का तो किलकारी मार मार खाते कि नहीं? हाँ, बहुत सजा देता है ना। बालक मारा ही जवाना ही मारा ही और बूढ़न का मारा ही मार किलकारी। योगी अति तपसी जापति आबाया कौना छाड़ी सु है ब्रह्मचारी। किसी को छाड़ा है उसने? इतना बड़ा काल है ना, किसी को उसने छोड़ा नहीं है।
फिर उसने सिद्ध की गीता का विचार किया और संसार को मिथ्या बताया। राजा जनक ने संसार की नश्वरता देखकर सोचा, मैं बहुत मूढ़ हूँ, जो मोह में फंसा हूँ। करोड़ों वीर पैदा होते हैं और मिटते हैं, अत्यंत रूपवान भी मिट जाते हैं। आश्चर्य की करनी करने वाले को भी काल ने पछाड़ दिया है। काल अनादि अनंत होने से बहुत बड़ा है। विरक्तों के चित्त को भी काल ने बिगाड़ दिया है। भाई जो तपस्या कर रहे हैं बड़े बड़े योगी ऋषि, उनको भी चित्त को बिगाड़ दिया है, हैं? देखो महापुरुष कितनों क्या कर रहे हैं, आज जेल में पड़े हैं। उन्हीं चित्त तो बिगाड़ा है काल, हैं? और फिर क्या है, जा रहा है। अच्छा, भगवान कल्याण करें। ये क्षण भर का जीवना, आगे नर को हजारों, और नरतन में नहीं चेतना, तो बाजी जाओ हार। क्षण भर का ये जीवना, अब आगे नर को हजार, और नर्तन में नहीं चेतना, तो बाजी जाओ हार। अगर इस नर्तन में इसको चेता नहीं तो बाजी हार जाओगे, फिर जाओगे 84 में। ये जीवन क्षण मात्र की तरह निकल जाएगा, आगे बहुत से नरकों में जाना पड़ेगा। यही यदि मनुष्य शरीर में नहीं चेतेगा तो बाजी हार जाएगा। बंद कर। आयु हमारा अनंत रहाई, अक्षणिक भोग महा जनक गवाई। सर्वश्रेष्ठ का हो वया राजा, अस्वांग नये पुनि कौने हो काजा। ये जाबू अग जागू है सब माया, आया में को थिर न रहाया। कछु सुख मोहि दृष्टि जो आवे, दुखती न हूँ मैं अमोही दिखावे। जनक जी विचार करते हैं कि मैंने बहुत आयु पाई थी, परंतु क्षणक भोगों में बिता दी। चाहे सब कष्ट सृष्टि का राज्य मिल जावे, परंतु नए नए स्वांग खेल करने से क्या लाभ होगा। ये सब संसार जड़ तथा चेतन माया ही है, इसमें कोई थिर नहीं रहता। मुझे यदि कहीं सुख भी प्रतीत होते हैं तो उनके अंदर दुख ही छिपे हुए हैं। के ही सुख कारण जीवन राख्यो, अनिर्दुख कारो एक नहीं आख्यों। अवय भगवान जो आयु विराजे, कछ दिन माही काल के साजे। अनर्तन में ऊंचो पादा पायो, अभोगो संकल्प ही नर कहीं लायो। अमेरी बुद्धि मोहि पे अपागे, अतृष्णाया नींदा मोहि अति लागी। निज कारा मन में मैं हूँ बांधा, अहंकार विषयों में अंधा। किस सुख की प्राप्ति के लिए मेरा जीवन है, मैं तो इसमें दुख रहित कार्य नहीं देखता हूँ। जो आज धनवान है वैभव युक्त है, सो भी कुछ दिन बाद काल के गाल में चला जाएगा। ये मनुष्य शरीर मुझे उच्च पदवी का मिला है, परंतु भोगों के संकल्पों ने मुझे गिरा दिया है।
मेरी बुद्धि मोह में फंसी है और तृष्णा नींद में फंसा मैं सो रहा हूँ। अपने कर्म बंधन में मैं जकड़ा हुआ हूँ और अहंकार के कारण विषयों से अंधा हो रहा हूँ। पराक्रमी गुणवान हूँ गए कालू के गाल। गुरु स्वरूपानंद जी कहें छोड़ गए धनमाल। बड़े बड़े राजा मुनि हैं, सब काल के गाल में समा गए, है ना, और सारी दौलत यहीं पड़ी रह गए। बड़े पराक्रमी योद्धा भी काल के गाल में समा गए। श्री स्वरूपानंद जी का वचन है कि धन माल सब यहीं छोड़ गए। हाँ, इंद्र ने काना मिटाया भाग गए और ब्रह्मा विष्णु अनेका न भयऊ। ब्रह्माया हरिया रुद्र कहाई और कालो अपनी गेंदो बनाई। इनका ब्रह्मा विष्णु महेश का काल अपनी गेंद बनाए, काल से ये भी नहीं बचे तो किसकी उपासना करोगे? ब्रह्माया हरियारा रुद्र कहाई और कालो अपनी गेंदो बनाई। और भक्षण काला सब काया करई और अति बाला माना काहू नहीं डरई। मैं मूर्ख क्यों आस्था बांधी और स्वप्न जगत की भीषण आंधी। जनक राज में विचार किया कि अब तक अनेकों इंद्र समाप्त हो गए हैं और ब्रह्मा विष्णु भी बहुत हुए हैं। इन सबको काल ने अपनी गेंद बना रखा है और सबका भक्षण कर लेता है। वो अत्यंत बलवान है, किसी से डरता नहीं है। मैं मूर्ख हूँ जो इसमें आस्था विश्वास क्यों किया। ये तो स्वप्न के संसार की भयंकर आंधी है। पुनि सुख स्वर्ग लोक महानाही सर्वलोक आपदा रहाई। अचल भांगुर है सुख संसारी अनष्ट भय ते दुख है भारी। जनक विचार है दैया को लानी असुख कौन जा में दुख नहीं। फिर विचारो मानुषी दुख गीता कहना लग्यो ये सब जगह रीता। पुरनाया में उपजय बिना सावे और निर्विकल्प कहाँ आवे जावे। ताते निर्विकल्प माया रहा हूँ अकल्पना अतीत चित्तमय करहूँ। फिर सोचा कि स्वर्ग में भी सुख नहीं है, सब लोग दुख भरे हैं। संसार से दुख भी क्षण भंगुर है, उनके भोगने के अंत में बड़ा दुख होता है। हृदय में व्याकुल होकर सब संसार को मिथ्या झूठा ठहराया और सिद्ध की गीता पर विचार करने लगा। ये संसार पूर्ण से ही उत्पन्न हुआ तथा नष्ट होता है, निर्विकल्प से उत्पन्न होकर उसी में लीन होता है। इसलिए मैं निर्विकल्प होकर रहूँगा और चित्त को कल्पनातीत करूँगा। वाल्मीकि तब वसु कही भरद्वाज हर्षाद गुरु स्वरूपानंद कही अब बलिभ्रांतांत सुन तातु। वाल्मीकि जी भरत जी से और गुरु स्वरूपानंद जी अपने शिष्य से कहते हैं, पुत्रु बलि का वृत्तांत सुनिए।
बल विज्ञान बुद्धि आशा पाई, अतई सही तुम पाई और घुराई। राम रहो तब मुनि सुन लीजे, अब ऐसी कृपा गुरु जी कीजे। के विदा भयों बलहि विज्ञानु, मोहि बताओ कृपा निधानु। असतयुग माहि विरोचन भयऊ, अदानव कुल को भूषण रहू। अता के अभय पुत्र बलबीरा, दानुवीर सूर रणधीरा। वशिष्ठ बोले, हे राम जी, जैसे बल ने विज्ञान बुद्धि को पाया था वैसे ही तुम भी प्राप्त करो। राम उवाच, हे गुरुदेव जी, कृपा करके बतलाइए बल को विज्ञान आत्मज्ञान कैसे हुआ था। वशिष्ठ जी ने कहा, सतयुग में राक्षसों के वंश बढ़ाने वाला विरोचन राजा हुआ था। उसका पुत्र बहुत बलवान दानवीर युद्धवीर हुआ था। यज्ञ अनेक न करावहें, अलखि वो भाव सुरपति सा कुचावहें। अब बामना होई हारी जब छाला लीना, द्वारा पाल को आसन लीना। ब्रह्माया शंभो साथ ताबली दीना, चतुर मास बांटता बलीना। सो बलि भोगे व राजा कलप बारो, अमिट न तृष्णा होए तत्पर। उस बलि ने अनेक दास किए, जिसके ऐश्वर्य धनाद को देखकर देवराज इंद्र भी संकुचित होते थे। जब वामन भगवान होकर विष्णु ने छल किया और तीनों लोकों को नाप लिया, तो उसने वरदान मांगा था कि आप मेरे द्वारपाल बने, तो वामन भगवान को स्वीकार करना पड़ा। उस समय तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा शिव विष्णु ने मिलकर 4-4 महीने का समय बांटकर द्वारपाल का कार्य किया। तो बलि ने एक कल्पराज किया तो भी उसकी तृष्णा कम नहीं हुई, नित्य बढ़ती गई। बलि विचार मन में कियो, खोजो तत्व अपार। गुरु स्वरूपानंद जी कहें, जीवन करियो सारे। एक बार बल ने मन में विचार किया कि अब ब्रह्म तत्व की खोज करनी चाहिए। गुरुदेव का यही मत है कि जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। ये कुछ समय न पा बैठी शिखर पर, बैठे व निरखत प्रकृति मनोहर। जीवन केरी बिलोकिया झांकी, ऊंची या नीची तिरछी या बाकी। मन में या सोच कारण तब लागो, आहा कैसे भयो अभागो। हम मन में सोच बीते आयुग, साथी बाहु बीते। करत रहे जो कर्म नीते, राजा राजवन कन्या कीने। बहु भंडारो अनेकानु दीने। एक बार राजा बलि पर्वत के शिखर पर, पहाड़ की चोटी पर बैठे मन को हरण करने वाली प्रकृति की शोभा देख रहे थे। ध्यान आने पर मानव जीवन की दशा पर विचार करने लगे। मानव जीवन कितना सुख दुख से भरा है। सुख के अंदर भी दुख है। इसके बाद भी नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ेगा। बहुत समय बीत गया, मेरे बहुत साथी चले बसे और मुक्ति मार्ग छोड़कर अनीत के कार्यों को करते रहे। अनेक राजा राज्य करने चले गए, राज्य करके चले गए। जिन्होंने शत्रु राजाओं को परास्त करके हराकर
बहुत सा खजाना धन छीना था। यह न सवार जाग सकला पसारा, न सवार देही अनित्य अपारा। खेला बालक न सो संसारा, अब उपजाही नष्ट होई सो सारा। अमन देही भी एक दिन लई है, औ ये भी न सवार नाही न रही है। मन और देही एक दिन ये भी नष्ट हो जाएंगे, ये भी नहीं रहेंगे। अता सो अनित रहो जो सुंदर, अता की खोज करूँ मैं सादर। जो सबसे सुंदर है, इसलिए जब न तन रहेगा, न मन रहेगा, न देही रहेगी, तो जो सबसे सुंदर है अब मैं उसकी खोज करूं। जनक राजा ने ये सोचा। करता विचारा चितु यह आवा, अपित ने अजा विधि ज्ञानो सिखावा। ये संसार नाशवान है, इसमें जितने शरीर हैं वो भी नाशवान हैं। ये विश्व बच्चों का जैसा खेल है, इसमें मरना जीना ही लगा रहता है। एक दिन मेरा भी शरीर छूट जाएगा, क्योंकि ये संसार भी नश्वर है। इसलिए जो अस्थाई घर है अर्थात मुक्ति का पद है, उसकी आदर पूर्वक खोज करनी चाहिए। विचार करते करते चित्त में ये बात आई, जो ज्ञान पिताजी ने दिया था वो उत्तम है। कहूँ वही प्रसंग अब सुनो राम चितलाए, गुरु स्वरूपानंद कहें सुनी समझे भ्रम जाए। सुनी समझे भ्रम जाए। भारद्वाज सुन ध्यान धर, अजा विद्या संवाद। गुरु स्वरूपानंद कहे जो विद मिटे विषाद। इसी प्रश्न को वशिष्ठ मुनि राम को समझा रहे हैं, और इसी प्रश्न को भारद्वाज को वाल्मीकि जी समझा रहे हैं, और इसी प्रश्न का उत्तर हमारे दादा गुरु सदगुरु महाराज श्री स्वरूपानंद अपने शिष्यों को समझा रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, मैं वही प्रसंग वर्णन करूंगा। हे राम, ध्यान देकर सुनो, सदगुरुदेव स्वरूपानंद जी का वचन है। इस संवाद को सुनकर समझेगा तो उसका भ्रम दूर हो जाएगा। यानी गुरु महाराज का ये वचन है, जो इसको भली भांत समझ लेगा उसका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। इसी प्रसंग को वाल्मीकि जी भारद्वाज जी से कहते हैं। वाल्मीकि किया सुनि शुभ बानी, और पुल के भयो नयन भारो पानी। गुरु वशिष्ठ राम संबोधा, ज्यों विरोचनु अबाल ही प्रबोधा। अबल ने बैरोचन ते कहु, अता तुम मोर मनु संशय भयऊ। मोहि समुझाय कहु तुम ताता, दुख सुख कहाँ निहत होई जाता। कौनु सो पद जय पावय सरवर, पावन चाहे न कुछ माय न सवर। अपने गुरु का प्रेम देखकर सुबाणी सुनकर रोए खड़े हो गए। आंखों में पानी आ गया, यानी प्रेम के आंसू आ गए। वशिष्ठ जी राम को संबोधित करते हुए कहने लगे कि जिस प्रकार बलि ने बैरोचन ने ज्ञान दिया, तब बलि ने प्रश्न किया कि हे पिता, मेरे मन में संशय हुआ है।
सो कृपा कर मुझे समझाइए। दुख सुख कहाँ विलीन हो जाते हैं? वो कौन सा पद है जिसको पाकर शीघ्र ही अनित्य पदार्थों की प्रीति मिट जाती है? वो कौन सा पदार्थ है? कहो विरोचन सुन बाली राजा। विरोचन बाली के पिता थे। विरोचन कहु विरोचन सुन बाली राजा। अजो कुछ बड़ा तो संतो समाजा। राजू एक बृहस्पत विस्तारा। तामे आलोको अनेको अपारा। जहाँ न समुद्र नदी नहीं नारा। नहीं ताया सूरज चांदा तारा। वहाँ समुद्र नहीं है, नदी नहीं है, सूर्य नहीं है और तारागण नहीं है। पवन अग्नि की गति बहा नहीं। अब विष्णु इंद्र रुद्र नहीं। पवन और अग्नि की गति नहीं है और न वहाँ ब्रह्मा है और न विष्णु है, कुछ नहीं है। तब विरोचन ने बल से कहा, जो संत समाज वर्णन करता है कि एक राज्य ऐसा है कि जो विशाल से विशाल यानी बड़े से बड़ा है, जिसमें असंख्य लोग हैं। उनमें पता नहीं कितने लोग हैं, जिनका कोई पार नहीं पाया। वहाँ न समुद्र है, न नदी नाले हैं और न सूर्य चंद्रमा है, न तारे भी हैं, न वायु है, न हवा है, न अग्नि है, न आग की भी वहाँ गति नहीं है। अब विष्णु इंद्र रुद्र आदि देवता भी वहाँ नहीं है। तो वो कौन सा देश है जहाँ कुछ नहीं? आख्यान विरोचन ने कहो, दीनों बलि ने ध्यान। गुरु स्वरूपानंद कहे, शिष्य ले वो तुम ज्ञान। मालिक कह रहे हैं अपने शिष्यों के, हे शिष्यों अब ये ज्ञान ले लीजिए और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। गुरुदेव स्वरूपानंद जी कहते हैं, जो कथा विरोचन ने कही सो बलि ने ध्यान से सुनी, उससे तुम्हें भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सर्वरूप सब करता व्यापको, राजा एको व्यवस्था थापको। जय गुरुदेव। ताने मंत्री बहुत निज कीने, मंत्री पदो संकल्प दीने। और राजा रहित आप में ठित हैं, अन्ना वह रागय अन्ना कुष्ठित हैं। मंत्री अवज्ञाकारी सेवको, सकल राज्य को है सो सेवको। इस संसार की व्यवस्था की नीत अनीत की स्थापना करने वाला एक राजा है। उसने अपने बहुत से मंत्री बनाए और उन मंत्रियों को संकल्प रूपी अधिकार दे दिए। वो राजा अपनी स्थिति में ही नित्य रहता है, वो किसी से राग दोष नहीं करता, अर्थात इच्छा रहित है। उसके मंत्री बड़े बड़े तथा आज्ञाकारी हैं। इस तरह से वो संपूर्ण राज्य को चलाता है। एक राजा का उदाहरण दिया गया। मंत्री न की आशी साक्षी निहारी, अब बिगड़ ही रचाए रचाए बिगारी। यद्यपि सो जड़ा यज्ञ कहाई,
प्रभु बाल ज्ञाता होए रहाई। तब बाली गद गादो बहन उच्चारा, कौनु सो देशो चंद्र नहीं तारा। को है मंत्री राजा कौनो संशय कीनो हृदय मोर नैनो। तब राजा बलि ने विरोचन अपने पिता से पूछता है कि हे पिताजी, वो कौन सा देश है जहाँ सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, तारा नहीं, ब्रह्मा नहीं, विष्णु नहीं, धरती नहीं, पानी नहीं, नदी नहीं, नाले नहीं, आकाश नहीं, पाताल नहीं, न अग्नि है? वो कौन सा ऐसा देश है? इस संसार की व्यवस्था की नीत अनीत की स्थापना करने वाला एक राजा है। उसने अपने बहुत से मंत्री बनाए हैं और उन मंत्रियों को संकल्प रूपी अधिकार दे दिए हैं। वो राजा अपनी स्थिति में ही नित्य रहता है, वो किसी से राग दोष नहीं करता, अर्थात इच्छा रहित है। उसके मंत्री बड़े सेवक तथा आज्ञाकारी है। इस तरह से संपूर्ण राज्य को चलाता है। मंत्री ने की आशी शक्ति निहारी, अबिगराही रचाई रचाए बिगारी। यद्यपि सो जड़ा यज्ञ कहाई, प्रभु बल ज्ञाताया होए रहाई। अब जितने कर्म होते हैं सब ये ठाने बताए देते, ध्यान से सुनना। यद्यपि सो जड़ा यज्ञ कहाई, प्रभु बल ज्ञाता होए रहाई। तब बाला गद गाद बैन उच्चारा, कौनु सो देशो चंद्र नहीं तारा। को है मंत्री राजा कौनो संशय कीन हृदय मोर नैनो। उसके मंत्रियों को ये शक्ति है कि बिगड़ने को बनाने और बने को बिगाड़ सकते हैं। यद्यपि वो मंत्री जड़ तथा अज्ञ है, परंतु अपने स्वामी के बल पर ज्ञाता होकर रहते हैं। तब बलि ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ पूछा, वो कौन सा देश है जहाँ सूर्य और तारे नहीं हैं, चंद्रमा भी नहीं है, मंत्री कौन है? ऐसा मन में संशय किया। तब विरोचन मत विसुतारा, जो लागी जीते न सचिव निहारा। पानी बंद किया। तब गया जीता भय नहीं कोई, अवजित वही जो जीता जोई सोई। सामर्थ बड़ी है ताको, इंद्र विष्णु जीता ही नहीं बाको। थाम लेते हैं। तब विरोचन ने अपनी बात को विस्तार पूर्वक कहा। तब तक सबसे निराले उस मंत्री को कोई नहीं जीतता, तब तक वो अजित नहीं हो सकता, अर्थात वो हारता ही है। अजित पराक्रमी वही है जो उस मंत्री को जीत लेवे, परंतु उसमें भी बड़ी भारी सामर्थ्य बल है कि उसको इंद्र ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जीत सकते। उस मंत्री को इंद्र ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं जीत सकता। रुद्रादि जितने देव हैं सब उससे पराजित हैं। अब देखो, बताओ, देखो दे पराजित हो चुके हैं। वो गुणहीन है और गुहम है, यानी वो छिपा हुआ है
अदृश्य है, फिर भी अहंकार और क्रोध को उत्पन्न करता है। तेहि कर मंत्री अति बली, जीत न पावे कोय। गुरु स्वरूपानंद कहें, अजीतहु मंत्री होए। उसके मंत्री बहुत बलवान है, उनसे कोई जीत नहीं पाता। गुरुदेव का वचन है, उस मंत्री को जीत लो। श्री स्वरूपानंद महाराज कहते हैं शिष्यों से कि उस मंत्री को जीत लो। जो कहूँ राजा बस माया कीने, मंत्री ऋषि पर नहीं खीजे। मंत्री जी कहूँ बस होई जावे, राजा ते मिले सुख बाहु पावे। बोले हु बोलो तब अचराज माही, राजा सचिव जीत कसो जाई। राजा बोले हो बोलता बो अचराज माही, राजा सचिव जीत कसो जाई। राजा कौन मंत्री को है, वो वृत्तांत वाटी अद्भुत सो है। सुनहु पुत्र राजा कारण नामू, कहूँ वशिष्ठ ध्यान देव रामू। राजा विरोचन अपने पुत्र बल से कहता है कि उस राजा का नाम सुनिए, हैं? और वो कहती वशिष्ठ मुनि राम से कहते हैं कि हे राम, उस राजा का नाम सुन। यदि कहीं राजा बस में हो जावे तो मंत्री भी प्रसन्न हो जाता है और फिर खींचता नहीं, अर्थात अप्रसन्न नहीं होता। मंत्री यदि बस में हो जाए तो वो राजा से मिला देता है, मिला देता नहीं। जैसे राजा नहीं मिल पाता तो मंत्री से अगर प्रेम कर ली जाए हैं तो वो मिला देते। जैसे मजिस्ट्रेट हालिद नहीं किसी से मिलता है ना, और उसके यार दलित या चपरासी से मिल जाया जाए तो साधारण वो मिला देगा, है ना। यदि कहीं राजा बस में हो जावे तो मंत्री भी प्रसन्न होता है और फिर खींचता नहीं, अर्थात प्रसन्न नहीं होता। यदि मंत्री बस में हो जाए तो राजा से मिला देता है और परमानंद की प्राप्ति होती है। तब बलि ने आश्चर्य से पूछा कि राजा और मंत्री को कैसे बस में किया जा सकता है, वो राजा कौन है और मंत्री कौन है? ये वृत्तांत कथा बड़ा विचित्र है। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, ध्यान देकर सुनो, वो राजा कौन है और मंत्री कौन है। वाल्मीकि मुनि राहि बुझाई, और भरद्वाज सुनहु चितोलाई। उधर वाल्मीकि जी भरद्वाज से कहते हैं कि सुन भरद्वाज, हूँ आत्मवादवाती अद्भुत भाई, ज्ञान विरागा योगो समुदायी। वैसे अकर्म किए ते अभाई, हृदय शुद्धि शांति होई जाई। हृदय शुद्धि होई जा बचेला, पाछे अध्यात्म का रखेला। वाल्मीकि जी समझाते हैं, भरद्वाज सावधान होकर सुनो, अध्यात्मवाद एक विचित्र बात है। इसलिए ज्ञान वैराग्य योग आदि उत्तम कर्म करने से हृदय शुद्ध हो जाता है और शांति प्राप्त हो जाती है। प्रथम हृदय शुद्ध होना चाहिए, पीछे अध्यात्म का आनंद प्राप्त हो जाता है। आत्म राजा देश का मोक्ष नाम ते जानु,
आत्म राजा देश का मोक्ष नाम ते जान। गुरु स्वरूपानंद जी अमांत्री मन ही पिछान। आत्म देश का राजा है और उस राजा का मंत्री कौन है? मन। शरीर का गाड़ी राजा यही तो है, गाड़ी चला रहा है, कहीं भी डाल दे। आत्मा देश का अर्थात अध्यात्म जगत का राजा मोक्ष है, उसका मंत्री मन है। ये सदगुरु जी का वचन है। यही मन काया सकल पसारा, यद्यपि जड़ है यज्ञ विचारा। आत्म शांति को लेकर भू पर धरता या फिरता विविधि कलेवर। या को जीते जीतू कहाई, हारो गए भ्रम में पारी जाई। मन के अचरित अखंड अनंता, मन गाता जानई साधु संता। ये मन ही भुवनेश्वर होई, अकीटियोनी भटकावया सोई। ये सब संसार मन ही का खेल है और उसी का विस्तार है। ये मन विचार से जड़ है, आज्ञा कुछ न जानने वाला है, फिर भी शांत ब्रह्म तत्व आत्म तत्व को लेकर तीनों लोकों में नाना प्रकार की सृष्टि रचता है। इसको जीतने से ही जीत कहलाती है और हार जाने से भ्रम में भी जीवन भर बनकर रहता है। ये मन के चरित्र अनंत हैं, इसकी गत को साधु संत ही जानते हैं। ये मन भुवनेश्वर अर्थात लोकों का राजा बनाता है, यही कीट पतंगियों के योन में भटकाता है। यह मानो ज्ञान विरागो बढ़ावे, ये मान ही विषय न लैयावे। यह मान उचते ऊंचाई जानई, यह मान नीचुते नीचा ही मानई। यह मान इंद्र न संग रहाई, इंद्र न बिलगा हो नहीं पाई। इस मन से इंद्री कोई बिलग नहीं हो पाती है। मन की गतिविधि जो कोई जानई, अति बालवाना हो नारायण नहीं। ये मन की ज्ञान तथा वैराग को बढ़ाता है और यही विषयों में लेकर पटक देता है। ये मन ऊंच से ऊंच और नीच से नीच, ये मन इंद्रियों के साथ रहता है, इंद्रियों को छुटकारा नहीं पाता। इस मन की गतिविधि चंचलता जो कोई जानता है, वो पुरुष कोई बिरला ही एक होगा। विरोचन सोयो कही अब बलिराजाए बात, गुरु स्वरूपानंद मन के विध जीतो जात। अब विरोचन से अपने पिता से राजा बल कहता है कि हे प्रभु, ये जीता कैसा जाता जाल। और गुरु स्वरूपानंद जी से चेले पूछते हैं कि प्रभु ये कैसे जीता जाए। मन शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, इनसे प्रेम करई सो अंधा। समझे? शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, इनसे प्रेम करे सो अंधा। निज पावर उस बालाजी तो जाई, अदृढ़ गुरु चरण करई से उकाई। बलि ने शब्द कहिया तुरो,
मन जीतन कहाँ बेचिंता तोरो, अभागा होई कर दिवस बितावे, आए कुम कर्मो देहि करी आवे, अदूजो अभाग कथा निजुलाई, यही अभ्यासो प्रथम के आराई। शब्दों और कानों का विषय स्पर्श, त्वचा चर्म का विषय गंध, नानक का विषय सुगंधि इत्यादि से जो प्रेम करता है या मन लगाता है वही अंधा है। इस मन को अपने बल से पुरुषार्थ से जीता जा सकता है। वो पुरुषार्थ गुरु के चरण की सेवा है। तब बल ने मन में जीतने की चिंता से दुखी होकर ये शब्द कहे थे, तो उनके पिता ने बताया वो इस तरह है, निरंतर चित्त लगाकर दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। दिन को 2 भागों में बांटकर बिताना चाहिए। दिन को 2 भागों में बांटकर बिताना चाहिए। एक भाग सत्संग कला में और दूसरा शरीर के कामों में लगाना चाहिए। यानी आधा दिन सत्संग में बिताना चाहिए और आधा दिन शरीर के घर के काम काज में बिताना चाहिए। यह प्रथम अभ्यास है। काला अभ्यास जब ही दड़ा होई, अपनी दुई भागा बनावाया सोई, बीतु राग शुभ कर्म कर रही, अगुर पद पद मही चेत्र दड़ाई, अशास्त्र नीत रत कर्म दड़ाई, अगुरु ध्यान निश्चय गति पाई। जब समय का अभ्यास दृढ़ हो जावे तब उससे फिर 2 भाग करें। सुना तो ध्यान से सुनो, नहीं बंद कर दी। बड़े अगूढ़ शब्द हैं, काम दे हैं, यही से जल्दी पा जाइयो। जब समय का अभ्यास दृढ़ हो जावे तब उससे फिर 2 भाग करिए। भाग करें बीत राग अर्थात राग रहित शुभ कर्मों को करें और गुरु के कमल रूपी स्वरूपी चरणों में ध्यान करें। जब शास्त्र विहित कर्म होंगे और गुरु ध्यान होगा तो मुक्ति निश्चय प्राप्त होगी। मन जीतन की वार्ता बलि ने सुनी संभार, गुरु स्वरूपानंद कहें सेवा ते बलिहार। मन जीतने की वार्ता को बलि ने ध्यान से सुना। स्वरूपानंद जी कहते हैं गुरु का सेवक धन्यवाद का भागी है। जब करणी पारी भात बतायो, चेत प्रफुल्लित भयो सुहायो। मन में आशा मुझ पिता बचन पीतुनी के, बिन गुरु संतोष न जी के। बिना गुरु आसो भ्रम ना मिटी हई, बिनते मिटे न भाव निधि छुटी हैं। तब बाला मन महा कीनु विचारा, आकर्षण ते शुक्र उचारा। शुक्र पौड़ मंदिर माया रहू, बलि संकल्पो तहाँ चाली गयऊ। अब राजा विरोचन जब ये ज्ञान बताया तो राजा बल विचार करता है कि ये मेरा पिता है, इससे मेरी नैया पार नहीं होगी जब तक मैं गुरु नहीं करूंगा। इसलिए ये विचार करके राजा कहाँ गए? सुखदेव जी के पास। सुखदेव जी मंदिर में पड़े थे और ये विचार उठा करके सुखदेव जी के पास पहुंचे।
जब बल ने पिता से इस तरह कर्म विभाजन बताया तो बल का चित्त प्रसन्न हो गया। पिता के वचनों को बलि भांत समझकर विचार किया कि बिना गुरु के मन को संतोष नहीं होगा, बिना गुरु के आगमन कैसे मिटेगा और संसार सागर से कैसे पार हो जाऊंगा। तब राजा बलि ने विचार कर शुक्र का आकर्षण किया, अर्थात चित्त को याद किया। उस समय शुक्र मंदिर में पड़े थे, बलि का संकल्प वहां पहुंचा। मन ही शुक्र ताबा कीनो विचारा, अकारण कौनु जो बलि गुहारा। अक्षण माया पहुँचे बलि के अतीरा, कही तहाँ बाणी गंभीरा। कौनु काज तुम मोहि बुलायो, कैसे अवसनो तुम पायो। गुरु पूजन बाली बहुविध कीना, अवारती कर पाए कर माया दीना। तब सुख गुरु ने मन में सोचा क्या कारण है कि बलि पुकार रहा है। क्षण मात्र में पलक लगते ही बल के पास पहुंच गए और गंभीर वचनों से कहा, तुमने किस लिए बुलाया है और तुम पर कौन सी आपत्ति आई है। तब बलि ने बहुत प्रकार से गुरु जी का पूजन किया, आरती परिक्रमा करके सब तरह से प्रसन्न किया। गुरु पूजन बहु विधि कियो, चरण राख्यो शीशु। गुरु स्वरूपानंद कहें पाछे दीनु आशीष। नाना प्रकार से गुरु पूजन किया और चरणों पर मस्तक डाल दिया। स्वरूपानंद जी कहते हैं तब गुरु ने आशीर्वाद दिया। पुनि बोले गिरा सुहाई, असंशया रहो गुरु सुखदाई। न सवारा जग माया थी होई को है, इंदई दमयम मैं तू को है। कौनु लोक जहाँ कौनु लोक का जाको नामू। गुरु वशिष्ठ का है सुनवा बारामू। अदैत राम सुनु सारा लखाऊं, सब जगह चेतन रखू ये भाऊं। मैं भी अचेतन हूँ तू भी चेतन, अस्वप्न हूँ चेतन जागृति चेतन। अचेतन का ये सकल पसारा, चेतन दीपक अरुआंधियारा। समझ में आई बात? नहीं है। फिर बल ने मधुर वाणी में कहा, हे सुख को देने वाले गुरुदेव, मेरे संशयों को दूर कीजिए। इस नश्वर संसार में फिर सदा रहने वाला क्या है और मैं तू की इंद्र द्वंद्व भावना क्या है, कौन सा लोक है, इसका क्या नाम है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम आप सुनो। शुक्राचार्य बल से कहते हैं कि सार बात बर कहता हूँ, ये सब चेतन है। ये भावना बनाओ तो मैं स्वप्न जागृत जो कुछ है सो चेतन है। ये सब विस्तार चेतन का ही हुआ है। चैतन्य दीपक है और उसका ज्ञान न होना ही अज्ञान और अंधेरा है। यानी अपने चित्त को विलय करिए, चित्त से ही संसार पैदा हुआ। यही विध राखु मन भावना, करो शास्त्र व्यवहार। गुरु स्वरूपानंद कही निश्चय भव से पार। अगर चित्त को विलय कर दोगे तो निश्चित भव बंधन से छूट जाओगे और पार हो जाओगे।
हाँ जब गुरु ने यह विद्या सायो छूटे व मोह ज्ञान घटवायो अपनी विज्ञान रूप निजी जानो अवातम ब्रह्म भावता भवानो तब बाली गुरु सेवा मन दीन्यो गुरु वचन में जोए वही हो तब मान बल नीच सेवाया करही दैत्य स्वभाव सहज हो रही सनाए सने सदानी तो बढ़ाई त्यों त्यों आत्मा बिचली तो धरई अब आत्मा जागे बहु सुख पाए हृदय शांति पुनि मुँह को रहाए। जब गुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार समझाया और घट में प्रकाश किया तो उनका मोह छूट गया। फिर उन्होंने मैं शुद्ध ब्रह्मा हूँ ऐसा अपना स्वरूप समझा, आत्मा में ब्रह्म भाव को निश्चय किया। फिर बल गुरु की सेवा तन मन से करने लगा। साधारण दैत्य में रूप ही रहते हैं परंतु अंतःकरण में देवी संपत्ति थी अर्थात सद्गुण थे। धीरे धीरे उनकी श्रद्धा नित्य बढ़ती गई। उसी क्रम में उसका चित्त आत्मबल पाने लगा और आत्मा से जागृत होने पर बड़ा आनंद हुआ। उनका हृदय शांत हो गया और मौन रहने लगे। अनिर्वचनीय पाए आनंदा अहिय में अपाए लियो गोविंदा धन्य धन्य गुरुदेव हमारे तुम्हारी दृष्टि पाप सब जारे अब हमारा रैया शरण आपकी अपाई माला अखंड जाप की। वही माला हमको और आपको मिली। तब बल ने हृदय में ब्रह्म का दर्शन करके अनवर्णनीय वर्णन न करने योग्य आनंद को प्राप्त किया। तब बल ने कहा, हे गुरुदेव आपको धन्य है, आपकी कृपा दृष्टि से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। अब मैं आपकी शरण में ही रहूँगा। आपसे मैंने अखंड जाप की माला प्राप्त कर ली है। एक राम एक व्याख्यान अब कहियों तो ही बुझाए गुरु स्वरूपानंद कहीं संशय घन उड़ी जाए। तब वशिष्ठ मुनि राम से कहते हैं कि हे राम और एक तुमको आख्यान कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान से सुनिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम अब मैं एक कथा तुझे समझाता हूँ। सदगुरुदेव स्वरूपानंद जी कहते हैं कि जिससे सुनने से संशय रूपी मेघ नष्ट हो जाते हैं। सुनियो कि बंद करिए, 1.5-2 घंटा तो हुई नहीं, बड़ी देर हुई नहीं। इकट्ठा हो गया तो समझ में भी निकलने जाता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। अच्छा जाता भी तो नहीं है।